जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। आज के कार्यक्रम में मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, हम लोग ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले ये जो कर्बन रेट लगा हुआ है ये चालू हो जाए। एक आम जनता की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे मैं सुनने में आया, कल भी हम लोग सुने कि हम लोग बोल रहे हैं कि धूल उड़ रहा है और दुर्घटनाएं घट रही है। अगर कर्बन बेल्ट अगर चालू हो जाएगा तो इससे दुर्घटनाओं में और धूलों में भी मतलब बहुत कुछ राहत मिलेगा और पर्यावरण का भी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से संरक्षण कर सकते हैं। एक चीज और मैं एक चीज बोलूंगा कि जैसे फलदार वृक्ष है ना, जेके लक्ष्मी प्रबंधक जो CRS के जो अधिकारी हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप फलदार वृक्ष को अच्छे बड़े पैमाने पर लगाइए। और जो लगा रहे हैं इसको क्या है कि जो महिला समूह है उनके साथ मतलब जोड़िए। इससे क्या होगा कि जो जन समुदाय से जुड़ा हुआ जो वृक्षारोपण होता है उसको कोई नुकसान नहीं कर सकता। क्या होता है कि फलदार वृक्ष अगर हमने 10,000 20,000 लगाए तो हम लोग आने वाले 2-3 साल में लगभग हम लोग 8 से 10,000 लोगों को मतलब एक रोजगार के माध्यम से जोड़ सकते हैं। और दूसरा चीज ये मैं बोल रहा हूँ कि पर्यावरण बचाने के लिए अगर हम लोग 15 एकड़ से अगर ज्यादा में अगर कहीं पर वृक्षारोपण करते हैं तो मैडम आपसे ये अनुरोध है कि उनको बोलिए कि छोटे से तालाब का निर्माण किया जाए। इससे ये होगा कि ट्यूबवेल की हमको आवश्यकता नहीं होगी और बरसात का पानी उसमें भर जाएगा और उससे क्या होगा कि जो उस वृक्षारोपण के स्थान में जो जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं उनका भी संरक्षण मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब हो जाएगा। और एक चीज ये है कि जल संरक्षण के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कुआं। हम लोग कुआं इसलिए अच्छा माध्यम है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर कहीं कहीं जैसे गांव देहातों में जो इनका एरिया आता है उस इलाके में मतलब कुओं को फिर से मतलब पुनर्जीवित किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग किसी भी पैमाने से अगर जल स्तर को नापते हैं तो हम फेल खा जाते हैं, लेकिन जल स्तर को नापने का सबसे अच्छा जो मतलब तरीका है वो कुआं है। हम लोग क्या होता है कि कुआं के माध्यम से देख सकते हैं कि उसका जल कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, उसको बराबर हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा ये मैं बोल रहा हूँ कि पर्यावरण का बोर्ड हम लोग देखते हैं कि अधिकांश मतलब प्रदेश में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, कहीं कहीं मिलता है। पर्यावरण के बोर्ड हर जगह लगने होने चाहिए कि नुकसान पहुंचाने वाले को क्या सजा हो सकती है, इसका उल्लंघन करने वाले को क्या सजा हो सकती है। इससे क्या होगा कि लोगों में जागरूकता बनेगी, उसमें एक टोल फ्री नंबर भी हो कि अगर कोई पेड़ों की कटाई कर रहा है तो उससे भी हम लोग क्या होता है कि निजात पा सकते हैं। और दूसरा ये मैं बोल रहा हूँ मैडम कि जैसे जैव विविधता के लिए है ना, अगर जैव विविधता नहीं रहेगा तो सभी लोगों को परेशानी रहेगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जेके लक्ष्मी समेत एक जैव विविधता के लिए अलग से फंड की व्यवस्था करें और उसके अंतर्गत की जैव विविधता के लिए काम करें। और जो खदानों का पानी मतलब जो निकाल रहे हैं तो उसको कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जाए। और दूसरा यह है कि कुओं में भी डाला जाए और तालाबों में भी डाला जाए। और जैसे अभी सुनने में आया, बहुत सारे लोग बोले कि हमारे गांव में पानी की समस्या है, तो एक सर्वे भी किया जाए कि भाई अगर जहां पर पानी का मतलब बहुत विकट समस्या है वहां पर ट्यूबवेल के द्वारा पहुंचाया जाए। अभी मैं आते आते देखा इस इलाका में, तो मैं देखा कि 4-5 जगह छोटे छोटे मतलब तालाब टाइप के बने हुए हैं जो कि मतलब मुर्रम निकालने के चलते बने हुए हैं। वो उनके में भी अगर हम पानी भर देते हैं कि वो जो खदानों का पानी निकलता है तो उससे भी बहुत कुछ जो मतलब राहत है मतलब हमको मिल सकता है। और इस दिशा में देखिए क्या होता है, सभी को ईमानदारी काम करने की आवश्यकता है। आप लोग भी जो पर्यावरण विभाग से आए हैं आप लोगों को भी ईमानदारी से बिल्कुल काम करने की आवश्यकता है। हम लोग पर्यावरण के लिए काम करते हैं मैडम। मैं यहाँ पर इस क्षेत्र में लगभग 1 लाख से ऊपर हम लोगों ने मतलब पेड़ लगाया। मैं अपने पार्षद रहते हुए मैं नगर पालिका का उपाध्यक्ष भी रहा, मतलब करते हुए हमने 1 लाख के लगभग पेड़ लगाए। और मैं ये चाह रहा हूँ मैडम, देखिए क्या होता है कभी कभी कोई लोग पेड़ काटते हैं, इसमें कंपनियों का ही नहीं और हर एक व्यक्तियों का जिम्मेवारी होता है। ये क्या होता है कि अगर कोई पेड़ काट रहा है, अगर हम लोग वन विभाग में जाते हैं, पुलिस विभाग में जाते हैं, पुलिस बोलता है भैया वन विभाग का काम है, तो सब कोई अपने जिम्मेवारी से भागते हैं। तो जो लोग पेड़ काट रहे हैं तो क्या होता है कि जब हम लोग वन विभाग में जाते हैं तो वन विभाग वाले बोलते हैं भैया ये तो इमारती पेड़ नहीं है, तो ये तो गलत है ना भाई, ऑक्सीजन तो वो भी पेड़ दे रहा है और वो भी दे रहा है। तो मतलब वैसे लोगों पर भी बिल्कुल मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो जल स्तर गिर रहा है
उसके लिए भी हम लोग जो मतलब जगह जगह जो सोखता है उसका भी प्रावधान करना चाहिए। और हम लोग एक चीज देखते हैं कि आप देखिए, हम लोग हमेशा देखते हैं शहरों में गाँव में बाढ़ आता है, लेकिन हम कभी भी नहीं सुने कि जंगलों में बाढ़ आए। जंगलों में बाढ़ इसलिए नहीं आता है क्योंकि एक जो उनका तंत्र बना हुआ है कि जो अपने जड़ के माध्यम से इतना एक मतलब जो जलों का संरक्षण करते हैं कि लाखों करोड़ों गैलन जो पानी है अपने जड़ के माध्यम से जमीन में पहुंचाते हैं, और जमीन में पहुंचाने के बाद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से जो कि नदी नालों में मतलब मिलते हैं। तो ये क्या है कि अगर इस दिशा में अगर हम लोग पूरे लोग काम करेंगे तभी मतलब क्या है पर्यावरण बचेगा। और मैं तो सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक पेड़ कि कम से कम अपने लिए लगाए, इसलिए अपने लगाए क्योंकि जब हमारा अंतिम संस्कार भी होगा तो पेड़ों की लकड़ियों से ही होगा। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कम से कम अपने लिए एक पेड़ लगाना चाहिए। इन्हीं सब लोग साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं।